नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जीके के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बिना देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों का इच्छानुसार होगा? तो ये किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया? तो दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन किया जाए? संविधान सभा का गठन किया जाए, यह मांग किसके द्वारा की गई थी? तो यह मांग मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, मोतीलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये एच.एन. राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फोर्थ नंबर है, प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया गया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता के द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता के द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? किस वर्ष? तो ये 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की? 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 7th नंबर, बोल रहा है वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो यह किस योजना के तहत किया गया था? तो क्रिप्स योजना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में प्रस्तुत की गई, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 9th नंबर प्रश्न है, 9th नंबर प्रश्न हो रहा है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो क्या आधार था? तो कैबिनेट मिशन प्लान का आधार था इसका 1946 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10th नंबर बोल रहा है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत अनुसार गठित की गई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 11th नंबर बोल रहा है, सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग यहाँ कहाँ पर अधिवेशन में रखी गई? कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो ये फैजपुर में हुए अधिवेशन पे रखी गई राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, 12th नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 होती थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ब्रिटिश प्रांतों से, देशी रियासतों से और मुख्य कमिश्नरी से, मतलब इसमें, और मूल संविधान में कुल सदस्यों के विभाजन
विभाजन किस प्रकार होना निश्चित, और इसमें 292 प्रतिनिधि थे ब्रिटिश प्रांतों के और देशी रियासतों के 93 और मुख्य कमिश्नरी के 4 प्रतिनिधि। इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 प्रतिनिधि सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 208 प्रतिनिधि कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए। ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 17 नंबर, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि? तो विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 18 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्याएं अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति अनुपात में था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूरी इस वीडियो के देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है पॉलिटी के। और नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 20 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत की प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि में संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो पश्चिम बंगाल से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा और ये यूपीएससी 1996 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 23 नंबर, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो दोस्तों आपको बता दें, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो संविधान सभा के प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? आपको याद रखना है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो याद रखना है 1946 ईस्वी में दोस्तों संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 30 नंबर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 33 नंबर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, वो तो था अस्थायी अध्यक्ष, इसमें बोल रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 35 नंबर, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 36 नंबर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 37 नंबर, संविधान सभा के चुने गए हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है तो एच वेग नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूरी आप इस वीडियो को देखिए, बहुत ही आपको हेल्प होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा के कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो टोटल 13 समितियां नियुक्त की थी संविधान सभा में विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो दोस्तों 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 41 नंबर, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 42 नंबर प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी दोस्तों? तो आपको याद रखना है टोटल बी, ऑप्शन नंबर बी 7 सदस्यों की संख्या थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति नहीं थे, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही नंबर सवाल है। 45 नंबर सवाल है संविधान के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो दोस्तों रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 46 नंबर प्रश्न है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सहमति एवं समायोजना के तहत। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 48 नंबर, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की
संघीय शक्ति की समिति, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 49 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर बोल रहा है भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया भारतीय संविधान को आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा और बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 50 नंबर। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलिए और 50 प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूरी आप वीडियो पे बने रहिए। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 52 नंबर। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना राष्ट्रीय झंडे ग्रहण किया गया था। तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना भारत की संविधान की सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूपीपीसीएस का सवाल है ये। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 54 नंबर। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 56 नंबर। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया? तो 284 कुल सदस्य। ऑप्शन नंबर प्रश्न है 57 नंबर। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा में अंतिम रूप से पारित संविधान में दोस्तों कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 58 नंबर। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कुल कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 59 नंबर। किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के एक संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 62 नंबर। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 63 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है निम्न में कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है
नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 64 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं 65 नंबर प्रश्नों की। ये प्रश्न कुछ हिस्ट्री से लिया गया है। प्रश्न है पीसा मीनार किस देश में अवस्थित है? तो दोस्तों पीसा मीनार आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी इटली में अवस्थित है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है पिरामिड स्थित है। पिरामिड स्थित है दोस्तों मिस्र में पिरामिड स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है एफिल टावर या स्थित है। तो आपको पता होगा एफिल टावर कहाँ पे स्थित है, तो पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित है। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो जावा में। ये सब प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 69 नंबर, बोल रहा है कंबोडिया कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य का कला का उत्कृष्ट नमूना है कंबोडिया देश में। तो कौन सा ऑप्शन? तो अंगकोर वाट मंदिर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कंबोडिया स्थित अंगकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो अंगकोर वाट मंदिर जो कंबोडिया देश में है दोस्तों, वो किस देवता को? तो विष्णु देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? आपको याद रखना है मुस्लिमों का पवित्र शहर कौन है, तो वो मक्का है। वो किस देश में है? तो वो सऊदी अरब में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? एलिफेंट पास दोस्तों ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 73 नंबर, पेटांगन किस देश में स्थित है? पेटांगन संयुक्त राज्य अमेरिका देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है अलेसी पैलेस कहाँ है? एलेसी पैलेस कहाँ है? तो वो फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर दोस्तों काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है। तो कहाँ पे है? तो ये इटली में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 77 नंबर, माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है तक्षशिला तक्षशिला देश किस देश में है? तक्षशिला किस देश में है? तो पाकिस्तान में है तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नंबर प्रश्न है झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? तो इटली में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? तो वेलिंग वॉल जेरूसलम स्थित है, जेरूसलम देश में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? दोस्तों आपको बता दें जेरूसलम इनमें से सभी मतलब ईसाइयों का, मुस्लिमों का और यहूदियों का तीर्थ स्थल है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो वो जो पोर्सेलिन टावर है वो काहिरा सुमेलित नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दांत का मंदिर जो म्यांमार में, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स है, वो बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो मैड्रिड शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 85 नंबर प्रश्न है लंकाशायर कहाँ स्थित है? तो लंकाशायर ब्रिटेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया शहर में, ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? दोस्तों रेड स्क्वायर न्यूयॉर्क देश में स्थित है, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है पंचशीर घाटी किस देश में स्थित है? पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंचशीर घाटी दोस्तों भारत में स्थित है, भारत देश में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है अंगकोर वाट मंदिर समूह किस देवता में स्थित है? अंगकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो म्यांमार देश में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है एफिल टावर के डिजाइनर, एफिल टावर जो है पेरिस में है, उसके डिजाइनर कौन थे? उसके डिजाइनर थे सर गुस्ताव एफिल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 91 नंबर, एफिल टावर में जो 1887 से 1889 के बीच निर्मित की गई, एफिल टावर कब निर्मित की गई थी? तो 1887 से 1889 के बीच, और वह निम्न में से कहाँ स्थित है? तो वो पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? तो वो डरबन में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो सही यूएसए में, यूएसए में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 94 नंबर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क देश। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? जो जो पेट्रोनस टावर है वो चीन में सुमेलित नहीं रखता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो वो पाकिस्तान देश, पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी पाकिस्तान देश में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? इंडोनेशिया में दोस्तों, इंडोनेशिया देश में उस मंदिर का क्या नाम है जो रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो वो बोरोबुदुर, बोरोबुदुर मंदिर का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 98 नंबर, चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? चीन का महान दीवार जो ग्रेट वॉल है वो उसका निर्माण कौन कराया था? तो सिंह हुआंगती। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 99 नंबर, भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी? इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। एसएससी 2013 में पूछा गया, देखते हैं आप भी कौन सा ऑप्शन सही बताते हैं। और 100 नंबर का सवाल, संविधान पांडुलेखन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य सही नहीं था? तो ए बी सी डी में कौन सदस्य नहीं था? इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। दोनों प्रश्न का संविधान, भारत का संविधान निर्माता किसे माना जाता है और संविधान पांडुलेखन समिति निम्नलिखित में से एक सदस्य नहीं था। तो दोस्तों ये रहे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस कंटेंट को जरूर लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को जरूर ही लाइक करें। धन्यवाद।